नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत बताना। उन समस्त वानर यूथपतियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान, मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभी का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। यह देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर भी प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उसके भीतर से नहीं निकले। तदंतर वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यतीत हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। यह विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा, इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। यहाँ विशाल राज्य तथा रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ मैं निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके आ पहुंचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोच के व्यथित हो उठी थीं कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर को भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। तदंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कन्यराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान श्री रोध सागर का भी मैंने दर्शन किया। उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। प्रभो, जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं तथा चंदन के वृक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं। वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा वाली के खदेड़ने पर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिशेष अस्ताचल तक जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भागा। हिमालय, मेरू और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब वाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे यह बात कही, राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज वाली को शाप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग ऋषि के भय से वाली ने वहां प्रवेश नहीं किया। राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था। उसके बाद ऋष्यमुख की गुफा में आया था। तो इस प्रकार साथियों, किष्किंधा कांड में निहित 46वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पूर्व आदि 3 दिशाओं में गए हुए वानरों का निराश होकर लौट आना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।